हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को दीपावली की और गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाइयाँ। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सही मार्ग पर आपको ले जाएं, चाहे वो मार्केट हो या आपकी ज़िंदगी में और कोई काम हो। श्री कृष्ण आपका हमेशा मार्गदर्शन करें। इस कामना के साथ एनालिसिस करते हैं निफ्टी का। कल निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुई और पूरे दिन रेंज में रहा। आर्ली चार्ट पे देखते हैं कि ये एक गैप डाउन ओपनिंग मिली। हालांकि मुहूर्त ट्रेडिंग पे हमने 19,500 का लेवल टच कर लिया था, जो हम बार बार कह रहे थे कि 19,500 के लेवल्स खुले हुए हैं, वहाँ पे टेस्ट हुआ। और अगले दिन, कल के दिन जो ट्रेडिंग हुई पूरे दिन एक रेंज में रहा। ना 19,400 को तोड़ा और ना 19,500 को तोड़ा। ये कंसोलिडेशन हुआ क्योंकि आज छुट्टी है मार्केट में, इस कारण से कंसोलिडेशन रहा। ये ट्रेंड लाइन बनाई है। अब ये ट्रेंड लाइन ट्रायंगुलर पैटर्न बना है। इस ट्रायंगुलर पैटर्न का जो ऊपर की जो रेंज है वो 19,550 है और वहीं के आसपास ही निफ्टी ने मुहूर्त ट्रेडिंग पे क्लोजिंग दी थी। ये वीकली हाई भी हो चुका है और वीकली लो इसका तकरीबन 19,300 का है। तो अब निफ्टी की जो बड़ी रेंज बन के आ रही है वो 19,300 से 19,550, 250 पॉइंट की रेंज निफ्टी में आने वाले हफ्ते में ट्रेड होती नज़र आएगी। कोई भी डिप आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलेगी 19,350 के आसपास, और ऊपर 19,550, 19,600 स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा। 19,600 के ऊपर निकलने पर 19,800 तक के लेवल ओपन है, पोजिशनली अभी भी हैं, इंटैक्ट है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलने के बाद 19,800 तक के लेवल, जहाँ से निफ्टी ने पहला अपना रेजिस्टेंस दिखाया था और वहाँ से गिरना शुरू करा था, वो लेवल्स आने को तैयार है। बैंक निफ्टी में भी हमने जैसे कहा था 44,000, वो मुहूर्त ट्रेडिंग पर हमें देखने को मिला। और उसके बाद कल एक गैप डाउन ओपनिंग मिली, पूरे दिन एक रेंज में रहा। ना 43,700 600 के नीचे गया, ना 43,800 के ऊपर गया। अब क्या लगता है, अब 44,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है अभी भी। 44,000 के ऊपर ही अगर हम चार्ट्स पे देखते हैं, ये हमने जो ट्रेंड लाइन बना रखी थी इसको हम अगर एक्सटेंड करते हैं तो वो ब्रेकआउट तो हमें मिल चुका है, पर 44,000 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी के लिए और ज़रूरी है। नीचे सपोर्ट का है 43,600, 43,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 43,500, इनफैक्ट 43,500 से 43,700 कोई भी डिप आती है बैंक निफ्टी में तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऊपर 44,000 के निकलने के बाद 44,100 से लेकर 44,350 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। फिन निफ्टी में भी क्या हुआ, एग्जैक्टली फिन निफ्टी में भी वही हुआ। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन जो हमने एक अच्छी ओपनिंग देखी थी, उसके बाद कल एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। 19,600 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिला और नीचे 19,450 के आसपास एक सपोर्ट भी देखने को मिला, जो पिछले वीक का भी सपोर्ट है। अब जो लगता है आगे के लिए व्यू वो ऐसा है कि 19,400, 19,300 इसके आसपास कोई भी लेवल आता है तो फिर निफ्टी में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऊपर 19,650 से लेके 19,700 ये स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगी। 19,675, इनफैक्ट 19,675 से लेके 19,750 तक एक प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगी निफ्टी फिन निफ्टी में, फाइनेंशियल निफ्टी में। सबसे मजबूत जो चारों इंडेक्स में है वो है आपका निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में डेली कैंडल पे देखते हैं तो एक डोजी कैंडल बनी है, ओपन और क्लोज एक ही लेवल पे हुआ है और ये बेरिश साइन है, इनडिसाइसिव था, कोई रेंज पता नहीं थी कहाँ जाना है निफ्टी मिड कैप में। पर क्योंकि इसने 9,200 का जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी उसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है तो निफ्टी मिड कैप अब मजबूत है। निफ्टी मिड कैप में कोई भी डिक्लाइन आता है 19,200, 19,150 के आसपास तो एक अच्छा बाइंग जोन रहेगा ऊपर, क्योंकि चार्ट में कोई कैंडल नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से अगर देखते हैं तो 19,300, 19,325 ये स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा निफ्टी मिड कैप में। HDFC बैंक की बात करें, HDFC बैंक अभी भी जो हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग था, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन उसने 1500 का लेवल टच किया और वापस से फिर गिर गया। स्ट्रॉन्ग ऑप्शन राइटर का जोन है, वहाँ पे कॉल राइटिंग होके रखी है, इसलिए उस लेवल को डिफेंड आसानी से कॉल राइटर कर रहे हैं। उसके ऊपर निकलने पे ही हमें एक रैली देखने को मिलेगी HDFC बैंक में। बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में थोड़ा सा एक रिबाउंड है। ये जो फ्री फॉल हमने देखा था, इसको अगर हम ट्रेंड लाइन पे भी ड्रॉ करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस बन के आता है वो 6,700 के आसपास आता है। तो 6,700, 6,800 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा क्रूड ऑयल में। नीचे जो सपोर्ट का काम करेगा वो 6,200।
तो 6700 800 के आसपास कोई भी रेंज आती है, कोई भी लेवल्स आते हैं, इन लेवल्स के आसपास आप क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 6200, 6400 एंड 6200। बात करते हैं आपकी नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में हमने रिबाउंड देखने को मिल रहा है, और ये जो गैप था ये गैप फिलअप हो चुका है। अब ये जो सेकंड गैप है ये गैप भी फिल होना ज़रूरी है, ऐसा चार्ट्स पे लगता है। आर्ली चार्ट पे देखते हैं तो ये कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। इस कंसोलिडेशन जोन की अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा और ये आपका सपोर्ट रहेगा। 250 से लेके 265 ये इस रेंज में नेचुरल गैस टाइम पास करेगा। प्राइस वाइज कंसोलिडेशन हो रहा है, इस रेंज के किसी एक और टूटेगा तो आपको 10 से 15 पॉइंट का फॉल या अपसाइड देखने को मिल सकती है। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ बन के आ रहा है, 270 280 के बीच रेजिस्टेंस है, और नीचे 240 के आसपास सपोर्ट है। तो जिनको सेल करना है वो 275 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में सेल कर सकते हैं 240 के टारगेट के लिए, और जिनको बाय करना है वो डिप का इंतज़ार करें। 240 के आसपास नेचुरल गैस आने पर आप 265 270 के लेवल्स के लिए नेचुरल गैस में बाय कर सकते हैं। तो दोनों ही साइड का ट्रेड आपको नेचुरल गैस में देखने को मिल सकता है। बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की। बात करते हैं हम एशियन पेंट्स की। क्रूड का थोड़ा सा असर, जो फॉल आया क्रूड का पिछले दिनों, उस फॉल का असर हमें देखने को मिला। डेली चार्ट्स पे देखते हैं, ये देखिए 2920 से लेके 3000 तकरीबन 100-150 पॉइंट का मूव हमें एशियन पेंट्स में देखने को मिला इस तेज़ी के कारण। अदानी पोर्ट्स रिज़ल्ट अच्छे आए थे, रिज़ल्ट के चलते अदानी पोर्ट में एक रैली देखने को मिली। अब 760 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का है जोन, यहाँ पे कोई भी डिप आती है अदानी पोर्ट्स में तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऊपर 840 860 ये एक प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा। भारतीय एयरटेल ये हमारा सेफ स्टॉक भी रहा हुआ है, और अभी मूरत ट्रेडिंग पर हमने इसमें इन्वेस्टमेंट की भी राय दी थी। तो 900 के लेवल्स के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ पे कोई भी टिप मिलता है तो भारतीय एयरटेल में ख़रीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 880 का, ऊपर टारगेट 960 तक के दिखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे, स्टॉक ऑप्शंस पे, कमोडिटी पे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, कमेंट कीजिए अगर आपको और कुछ सीखना है, जानना है। तब तक के लिए एंजॉय। आज भैया दूज है, अपने परिवार के साथ एंजॉय करें और बने रहें हमारे चैनल्स के साथ। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।